हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी का माइंड एंड हियर आई एम वैष्णवी दौरिया। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ स्टैंड अप कॉमेडी ब्रदर्स जसप्रीत सिंह स्टैंड अप कॉमेडी देखने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, सो डोंट नो कैसे स्टार्ट हो गया। हम तीन भाई हैं और मेरा पर्सनली मानना है घर में सिर्फ Okay. भाई भाई नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि घर जाके मांग लो मम्मी बहन चाहिए। जो हो गया वो हो गया। इस उम्र में मम्मी परेशान नहीं करनी अपनी। तो रेडी ही रहते हैं। ये सही है पंच। मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है घर में सिर्फ भाई भाई बहन डालो एक। बहन बहुत जरूरी है। देखो जैसे ही बहन आती ना अच्छा। लड़के थोड़े तमीज से रहते हैं। तुम लड़कों को करो बहन तोड़ दो। ये रोज सोचते कि अगर स्कूल में पेचकस मार दूं तो अगर ये मोटे को फुलतू करके भाग जाऊं, अगर इस छोटे बच्चे को पैंचो वाली गाली सिखा दूं। आदमी हमेशा कुछ खराब ही करना चाहते हैं। मैंने कभी दो लड़कियों को डिस्कस करते नहीं सुना कि फेयरवेल बाथरूम का शीशा तोड़ेंगे। ये काम सिर्फ हम आदमी करते हैं। जरा आप दो भाई हो ना, आप दोनों की नेचर या पर्सनैलिटी मैच करते हो, वैरायटी ऑपोजिट्स। काफी जनरली ऐसे ही होता है। जिस घर में भाई होते हैं पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। लड़का पैदा होता है, अपना बड़ा भाई देखता है और सोचता है, ये तो नहीं बनना, ये तो नहीं बनना। हम तीन भाई में इतनी वैरायटी। सबसे बड़ा भाई थोड़ा तमीजदार आदमी है, शक्ल से, अकल से, अंदर से बकचोदी है। मैं तो छोटा भाई हूँ, उसको काम करवाना होगा बोल देगा भाई पानी पिला दे यार, मैं ले आता कोई बात नहीं। मेरा बीच वाला भाई ड्रामा, मुझे कहता पानी पिला दे, मैं जा रहा। कामचोर। छोले फंस गए। मैं भाई ले आता हूँ यार, ये घटिया एक्टिंग ना कर मेरे सामने। मेरा सबसे बड़ा भाई प्रॉपर टॉपर आदमी है, उसको पढ़ने का शौक है। मैं सोच रहा पढ़ाई और शौक सेम लाइन में कैसे आ रहे हैं। उसको पढ़ने का मैं हूं आखिरी मिनट वाला, मैं रात को पढ़ता हूं सुबह फोड़ता हूं। और हमारा तीसरा भाई मिडिल वाला, वो होते ना बच्चे जो पेपर का प्रिंसिपल को कहते हैं सर ये बाहर से आया है। प्रिंसिपल कहता बेटा सिलेबस में है, औकात के बाहर, औकात के बाहर का है। इतना फर्क है हम तीन भाइयों की पर्सनैलिटी में। लेकिन हमारी खासियत, जिस घर में भाई, हमारी एक छोटी सी खासियत होती है, वो ये है कि जब भाई साथ में है ना, जब भाई साथ में, हमारी ना फटनी बंद हो जाती है। हम में कोई डर खौफ नहीं होता। भाइयों में मौत का भय होता ही नहीं। भाइयों का बस लाइफ में एक रूल होता है कि लाइफ में कुछ बन जाओ, शिकायती टट्टू नहीं बनना। ये बाप को जाके मुखबरी नहीं करनी। ये बहन भाई में होता है कि तुमने मारा, उसने मारा, तुमने मारा, जोर से लग गया। वाह यार, भाई कभी शिकायत लगाते। हम तीनों भाई अभी बहुत एस्टैब्लिश लोग हैं, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब छोड़ के स्टैंड अप कर रहा हूं। दूसरा भाई एमबीए, तीसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। शाबाश। बचपन में लौंडे उठते हैं, रोज सुबह एक ही चीज सोचते हैं कि आज हमारी मौत कैसे हो सकती है। हम तीनों भाई रोज मरने से इतने पॉइंट से बचे हैं। कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मरे क्योंकि यमराज की हंसी निकल गई। चित्रगुप्त करके पूरा देखते हैं, पूरा देखते हैं। लड़के हैं। मैंने एक बार अपने मुंह में मरकरी वाला थर्मामीटर तोड़ दिया था। मेरा दूसरा भाई एक ऑटो में से कच्चे केले तोड़ा, उसी ऑटो के नीचे आ गया था। और हमारा सबसे बड़ा भाई ऐसा मजाक में हाथ से पंखा रोक के दिखाता था। हाथ से पंखा रोक। हम भाई नहीं है, सर्कस है हम लोग। लड़कियों को आइडिया ही नहीं है कि जिस घर में सिर्फ भाई होते क्या हरकतें करते हैं। मेरा बड़ा भाई मेरे पास यूं करता था, छाती फुलाता था, फिर कहता मुक्का मार, कुछ नहीं होगा। भाई लड़के नहीं होने चाहिए घर में। हमने एक बार एक गेम खेली कि एक भाई ऐसा कार्डबोर्ड का पीस पकड़ेगा और बाकी भाई उस पे चाकू मारेंगे। और जिसका लाइफ से भी आउट, पूरा आउट। मैं कौन सा, ये वाला कि वो वाला। रोज लड़के कांड तो करते हैं। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आए ना, मेरा बड़ा भाई उनको बोलता था मेरा छोटा भाई है ना ऐसा सिर मारेगा कुछ नहीं होगा। ओ भाई
एक आम घर में बेड होता है, उसे हम कहते हैं चारपाई। चारपाई क्यों कहते हैं? हमारे बेड के 5 थे, क्योंकि 5वां सेंटर में लगवाया था, क्योंकि वहां पे खड्डा हुआ था, क्योंकि उसमें मैं गिरा था, क्योंकि बड़े भाई ने चोक स्लैम। एक और आप बातें लड़के ही करते हैं। पता है चोक स्लैम डाल दिया। हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं मूतने के लिए उठा था, मैं जा रहा था, अचानक मुझे पंखा दिखा। मैं सोचूं मैं तो मैं भाई एक्स से आ गया। भाई क्या आ गई है? हमारे यहाँ बच्चों की खासियत है, जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन बनते हैं अंडरटेकर। उसे चोकलेट डाल दिया। बैठता बिना बॉक्स वाला टूट गया, खड्डे में गिरा हूं। भाइयों में पहला थॉट कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं है। मेरा बीच वाला भाई आया, मुझे हाथ दिया, मेरे को लगा उठाएगा, करता 1। और जिस घर में सिर्फ भाई है ना, हमारी एक और खासियत है कि हम ना अपने बाप को सीरियस लेते ही नहीं। हम उसको बताते ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। हमें होता है इसको तो पता ही है, ये तो लौंडा ही है, इसको तो पता ना हमारे हार्मोन फट रहे हैं। शाम को डैडी आए, बेड टूटा हुआ, तीनों भाई जमीन पे गद्दा बिछा के बैठे हुए हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, बात कोई नहीं कर रहा। डैडी ने खुद पूछा, करो कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ी मार बताना पड़ा, मैं पापा वो चोक स्लैम। डैडी कहता है चोक स्लैम क्या होता है? भाई कहता है यही रुकना 1 मिनट। डैडी ने कारपेंटर को फोन किया कि घर पे आना, काम है। कारपेंटर घर पे आया, बेड देखा, मेरे बाप को इशारे करा, ताजी बेड ही तोड़ दिया है। मैं साले मेरे बाप को गंदे आइडिया मत दे। हम पहले 3 भाई हैं, मुश्किल से पूरे आ रहे थे बेड पे, हमने वो भी तोड़ दिया। रोज डेली का नया कांड। मैं एक बार 3rd क्लास में था, बीच वाला भाई 4th में, सबसे बड़ा 9th में। सबसे बड़े भाई को स्कूटर चलाना आता था। मॉम डैड गए इवनिंग वॉक, मैंने बोला, मैं कहा बाहर गए हैं, एक चक्कर लगा दे। कहता मैं पढ़ रहा हूं। मैं ये क्या बहाना हुआ, एक चक्कर लगा दे, क्या हो गया? उसने बोल दिया स्कूटर में ना तेल नहीं है। मैं और बीच वाला भाई कोई बात मानते नहीं, वो चेक करके आते हैं। हम रात के अंधेरे में गली में जाके टैंक खोल के झांक रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बीच वाला भाई यहाँ खड़ा है, कह रहा है, मैं कहा नहीं यार, अंधेरा बहुत ज्यादा है। अंधेरा वाकई ज्यादा था, तो हमने मोमबत्ती जला ली। ट्रू स्टोरी, माय गॉड, ट्रू स्टोरी। मैं झांक रहा था, बीच वाला भाई मोमबत्ती ले खड़ा है, कह रहा देखा? मैं कहा नहीं दिखा, पास ला। कह रहा दिखा? मैं कहा नहीं दिखा, पास ला। कह रहा दिखा? मैं क्या नहीं। कह रहा दिखा? मैं क्या नहीं। कह रहा दिखा? मैं चित्रगुप्त तो वहां से देख रहा था। लड़कों की लाइफ चित्रगुप्त हमेशा रहते हैं प्रेजेंट। ऊपर यमराज कह रहा जान दे। मैं पास ला। हम करे डिस्कशन, हमारी आवाज बड़े भाई के कान तक पहुंची। वो आया सीढ़ियों में, उसने झांक के देखा गली में, उसको दिखा एक स्कूटर जिसका टैंक खुला हुआ है, तो प्यारे प्यारे नाजुक भाई, एक जलती मोमबत्ती। ये वाला टॉपिक अभी उसके सिलेबस में रिसेंटली आया ही था, उसको ना क्लिक ही नहीं हुआ। वो 5 सेकंड देखता रहा, कह रहा इस इक्वेशन में कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। उसको अचानक याद आया कि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि पेट्रोल को आग लग जाती है। वो पैनिक किया, उसने आवाज दी, पीछे पड़ जाओगे, अब स्कूटर 2 मर जाओगे। और दिक्कत नहीं, मर जाओगे, दिक्कत है बाप आएगा, नाम मेरा लग जाएगा। क्योंकि सीधी बात, भाइयों का मुद्दा मौत नहीं है, हमारा मुद्दा है नाम हमारा नहीं लगना चाहिए। हम तो इतने हरामी हैं, कोई चीज तोड़ते हैं उसको वैसे ही बना के रख देते हैं।
अगला उसी ने हाथ जितना तोड़ा। लगा। स्टंट होते हैं लड़के, स्टंट। थोड़ा फाड़ी में आ गया। रोज नया कांड रोज। लेकिन ये जो है ना पेट्रोल वाला, ये हमारा सेकंड बेस्ट है। बताऊंगा, भाग नहीं जा रहा भाई, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन नहीं हूं। ये भी पंच बढ़िया था, कॉमेडियन हम पॉलिटिशियन। तीन भाई एबा खेल ले क्रिकेट। तीन भाइयों का ये फायदा, क्रिकेट खेल सकते हो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। मैं बॉलिंग पे था, मैं डाली बॉल, बीच वाले भाई ने घुमा के शॉट मारी। सॉरी, एक ही बताना भूल गया, ये ना हम 8x8 के बेडरूम में कर रहे थे। अच्छी वो बेडरूम। कमरा इतना छोटा, वहां पे तो रन लेके लिए ये कर सकते हो। उस कमरे का हर पॉइंट सिली पॉइंट है। हम उस कमरे में अपनी ट्रायंगुलर सीरीज रख के बैठे हुए हैं। मैं डाली बॉल, बीच वाले भाई ने घुमा के शॉट मारी। दो आवाजें आई। पहली आवाज थी टक, दूसरी आवाज थी टन। टन। टक सबको पता, प्लास्टिक की बॉल, लकड़ी का बैट, बड़ी प्यारी आवाज होती है। टन लकड़ी का बैट, बड़े भाई का माथा फोड़ दिया। यहां लगा बैट, यहां से माथा खुला। यहाँ से माथा खुला। एक्चुअली उससे पहले जब भी वो स्कूल का फॉर्म भरता था, वहां पे होता था आइडेंटिफिकेशन मार्क माथे पे। तो उसके पास था नहीं, हमने खुद ही बना लिया। माथा खुला, खून बह रहा है। भाइयों में पहला थॉट कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं है। मेरा बड़ा भाई स्लो मोशन में गिर रहा था और मेरा पहला थॉट था, मैं कहा यार ये तो ओपन एंड शट केस है, ये मर गया, मैं जिंदा। इसके फिंगरप्रिंट है, मैं शदीद गवाह। यार कल सुबह मेरे पास 3 साइकिल होंगे और अकेला सोऊंगा 5 पाई पे। भाई से गिरा हुआ था हमारा। जिंदगी में पहली बार हमें डर लगा, मतलब से मुझे ही लगा। ये तो लेटा हुआ था आराम से और ये कहता कि बैटिंग लेके नाटक कर रहा है। मैंने बोला, मैं चेक कर लेते एक बार कि कल स्कूल जाने की छुट्टी। मैं भाई ओए उठ, हाथ ही लगाने, फिंगरप्रिंट जाते हैं, जेल सिर्फ हो जाएगा। एक दूसरे के मैं भाई दुश्मन। हेलो ओए उठ भाई, ओए उठ, थोड़ा सा हिला। मेरी जान में जान आई। इतने में बीच वाला भाई कहता, कह रहा फिर ये वाली बॉल काउंट नहीं होगी। अगर जिंदा है तो ये बॉल काउंट नहीं होगी। बाइक ही नहीं उड़ी। मेरा साइकिल कैंसिल हो गया। मैं खून, भाई उठ, हमने भाई को उठा के बिठाया, उसकी आंख बंद है, माथा फटा, खून बह रहा, डर खौफ शुरू ही नहीं हो रहा। मेरा बड़ा भाई कहेगा, छोटे बात सुन, अगर मर गया ना, अगर मैं मर गया, मेरी अलमारी में ना एक गंदी मैगजीन पड़ी, फेंक देना। दूसरे को भी उड़ा के जाएगा। मैं क्या, तू मर सकता है, तेरे मुंह से निकली आखिरी बात ये कैसे हो सकती है? अगर बाप ने पूछा कि क्या बोल के गया है, क्या बताएंगे? बीच वाला भाई फिर बोला, कह रहा और वैसे भी हम लोग मैगजीन फेंकेंगे क्यों? पॉइंट। मैं खून बह रहा उठा, हमने भाई को उठा के खड़ा किया, उसकी आंख बंद है, माथा फटा, खून बह रहा, डर खौफ शुरू ही नहीं हो रहा। मेरा बड़ा भाई कह रहा, छोटे भाग के जा, रुई लेके आ, रुई। इसके माथे में छेद है आर पार। कहता रुई लेके आ। मैं रुई, शुक्र है तूने सेलो टेप नहीं मांग ली। मैं जितना माथा फटा, इस पे कम से कम पूरा गद्दा लगेगा एक। कह रहा भाग के रुई लेके आ, और मेरी बात सुन, मम्मी को मत बताइयो। तुम समझ रहे हो ब्रो कोड का मतलब? ये बंदा अभी भी कह रहा है कि मम्मी को मत बताइयो। इसको लग रहा है इस कांड के बाद नीचे जाकर कैजुअली बैठ जाएंगे कि मम्मी लंच में क्या बनाया है? वाह यार, क्या मतलब? मेरी आंख बंद है, बचपन से बंद थी। मेरी पुरानी फोटो शिमला वाली, मैं काना ही था। भाइयों का ब्रो कोड इतना स्ट्रांग, अगर हम तीनों में से खेलते खेलते एक आधा मर जाता, अपने घर वालों को कन्विंस कर लेते, हम दो ही थे।
ओपी यार, ओपी ओपी। ये सच में रियल में 3 भाई हैं। जेन्युइन बात बताइए। विद लव। ओके, अच्छी इमेज है। बढ़िया था यार। ब्रदर्स। ओके सो गाइस, देखो ब्रदर्स के ऊपर बनाया था। देखो एक चीज तो मैं भी बोलूंगी कि मेरे भी 2 भाई हैं एंड ये चीज है कि बहुत डिफरेंट होते हैं। ये बड़ा और छोटे भाई में डिफरेंस तो होते ही हैं, बट इसमें जो स्टोरी उसने बताई ना कि बड़ा भाई बहुत सीधा था, बाकी 2 खुराफाती थे। मतलब 2 लड़ते झगड़ते थे, माथा फोड़ते थे, ये सब करते थे। मेरे घर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि मेरे घर में बड़े भाई इन सब चीजों में आगे रहे, बट छोटा भाई कभी नहीं रहा है। सो बट हाँ ये है कि अगर लड़का और लड़की से कंपैरिजन करें तो लड़के हमेशा इस चीज में आगे रहते हैं कि क्रिकेट हो, दीवार हो, मैं इलेक्ट्रिशियन ही बच जाएंगे, पंखे भी। सच जो जो चीजें मतलब बोला है ना 100% सच है। और लड़कियां इन सब चीजों में नहीं पड़ती हैं कि किसी का खून कर दे या खोपड़ी फोड़ के ले आए, दांत तोड़ के ले आए, ऐसा गेटअप वो नहीं करती हैं। वो कुछ और टॉपिक पे लड़ सकती हैं, लेकिन सीधे आर पार वाला गेम नहीं करती है कि नहीं भैया यमराज और चित्रगुप्त सामने ही खड़े हैं कि कब घंटी बजी और ऊपर पहुंचे। बट ये चीज है कि ब्रदर्स में, लड़कों में ये चीज होता है कि उन्हें डर खौफ नहीं होता है, वो हर चीज कर डालते हैं, मतलब सही में ऊपर ही निकल लेते हैं। सो एक स्टैंड अप कॉमेडी बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया था एंड जेन्युइन रिव्यू दूं तो मेरे को भैया बहुत ओपी लगा, मतलब रॉकेट, मतलब स्टेज फाड़ दी। ठीक है, सो आज का रिएक्शन कैसा लगा एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको और भी जसप्रीत के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडीज के ऊपर रिएक्शन देखने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए लव यू, बाय।